सिर्फ 1997 का एक आर्थिक संगठन और पूरी दुनिया को एक नया वैश्विक संगठन बनाना पड़ा। वही संगठन आज G20 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी कहानी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, आज हम G20 की पूरी कहानी जानेंगे। स्थापना से लेकर सदस्य देशों के नाम, ट्रोइका प्रणाली क्या है, भारत की अध्यक्षता एवं वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। G20 दुनिया की सबसे बड़ी, विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। वर्तमान में G20 में कुल 21 मेंबर्स हैं। आइए अब इसके स्थापना को समझते थे। साल था 1997। इस समय एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक थाईलैंड में आर्थिक संकट आ गया। थाईलैंड की मुद्रा बाट का मूल्य तेजी से गिर गया। जब निवेशकों ने देखा कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, तो उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसका असर केवल थाईलैंड तक सीमित नहीं रहा। यह संकट इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और कई अन्य एशियाई देशों तक फैल गया। अब पूरी दुनिया को चिंता होने लगा कि ऐसा संकट बार बार आने लगे तो कौन संभालेगा। इस समय दुनिया में G7 नाम का एक समूह था, जिसमें केवल 7 विकसित देश थे। लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि दुनिया बदल चुकी है। भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको जैसे उभरते देश विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यदि इन देशों को साथ लेकर फैसला नहीं लिए जाएंगे, तो वैश्विक आर्थिक समस्याओं का समाधान अधूरा रहेगा। इसी सोच के साथ 1999 में एक नया समूह बनाया गया, जिसका नाम रखा गया G20। अब G20 के उद्देश्य को समझते हैं। G20 का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाए रखना, ताकि बड़े आर्थिक संकटों से मिलकर निपटा जा सके। आज की दुनिया में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देश का आर्थिक संकट कई दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकता है। G20 अब G21 हो गया है, क्योंकि 2023 से अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य है। इसलिए अब कुल G20 में 21 मेंबर्स हो गए हैं। अफ्रीकी यूनियन को जब G20 में शामिल किया गया, उस समय अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली एसोमनी थे। ये अफ्रीका के छोटा सा आइलैंड होमोरस के राष्ट्रपति हैं और AU के अध्यक्ष थे। इस तरह G20 में 19 देश और 2 समूह है। एक समूह यूरोपीय यूनियन और दूसरा अफ्रीकी यूनियन। यहाँ यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है और अफ्रीकी यूनियन 55 देश इसमें सदस्य हैं। अब G20 के 21 मेंबर्स को याद कैसे रखा जाए, इसको समझा जाए। G20 के 21 मेंबर्स को देखने पर इसमें ब्रिक्स के 5 देश, जो ब्रिक्स नाम से संबंधित है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। फिर G7 के 7 देश, UK, USA, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस। अब ये दोनों मिलके 12 देश हो गए। बचा कितना? 9 देश। यदि आपने ब्रिक्स और G7 की वीडियो नहीं देखी है, तो जाके चैनल पर देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। अब G20 के बचे हुए 9 देशों को देखते हैं। अब इसमें ब्रिक्स और G7 को मिला के 12 देश हो गए। अब इसमें 9 देश जो बचे हैं, जो मिस्टेक हो रहे हैं, वही आपकी ट्रिक हो गई। अब मिस्टेक क्या हो रहा है, तो इसका जवाब है मिस्टेक AU यानी अफ्रीकन यूनियन हो रहा है। अब पूरे ट्रिक को एक साथ समझते हैं। अब G20 के नाम को याद रखने के लिए ब्रिक्स के 5 देश, G7 के 7 देश, उसमें मिस्टेक AU लगा दीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टेक में M से मैक्सिको, I से इंडोनेशिया, S से सऊदी अरब, T से तुर्की, A से 2 देश का नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, K से कोरिया, साउथ कोरिया, और E से यूरोपीय यूनियन। लास्ट बचा AU हो गया अफ्रीकन यूनियन। इस तरह से G20 के 21 मेंबर्स आपको कंप्लीट हो गए। अब G20 के पावर को देखते हैं, इसकी शक्ति।
पूरी ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 85% का है। ग्लोबल पॉपुलेशन का 65% इन्हीं के पास है और ट्रेड में 75% है। अब सवाल आता है कि G20 काम कैसे करता है। G20 का कोई अस्थाई मुख्यालय नहीं, कोई अस्थाई सचिवालय भी नहीं है, तो फिर इसका काम कैसे चलता है। दरअसल G20 में हर साल एक सदस्य देश को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसे G20 प्रेसिडेंस कहा जाता है। जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वही पूरे साल G20 की सभी बैठकों का आयोजन करता है और अंत में लीडर समिट आयोजित करता है, जिसमें सभी देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा G20 में ट्रोइका प्रणाली भी होती है। ट्रोइका प्रणाली यानी इसका अर्थ होता है 3 देशों का समूह। G20 में कार्यों की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए 3 अध्यक्ष देश मिलकर काम करते हैं। पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और अगला अध्यक्ष। वर्तमान में पिछला अध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका, वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका और अगला अध्यक्ष यूके है। भारत दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच अध्यक्षता किया। भारत की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत की अध्यक्षता की सबसे बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाना था। इसके बाद G20 में कुल 21 मेंबर्स हो गए। G20 लीडर समिट 2026 की अध्यक्षता अमेरिका कर रहा है, 2027 में यूके करेगा। उम्मीद करता हूं कि G20 को आपने समझा होगा। धन्यवाद।